हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत टॉप करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज लेकर के मैं आप लोग के बीच आ चुका हूं दोस्तों। आज एपिसोड 1 होगा। यह नया एपिसोड है दोस्तों, और यह प्रस्तुत किया जा रहा है आप लोग के लिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा। और जो भी यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, या वन डे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है। तो दोस्तों, आप फॉलो कीजिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का पहला जो एमसीक्यूज है उसको लेकर के मैं आप लोग के बीच आ रहा हूं। और पहला एमसीक्यूज यह रहा: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके का पार्ट है यह, और यह क्वेश्चन जो है ना स्टैटिक जीके का है, तो आप जरूर जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा है 10 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर। तो दोस्तों, सभी को पता है कि निश्चित रूप से इसका सही जवाब ए होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा यह क्विज का सेशन है, एमसीक्यूज का सेशन है। तो जो भी विद्यार्थी अपने नॉलेज को एसेस करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हो, तो आप जो है ना यहाँ पे कितने प्रश्न है, यानी टोटल अगर 10 प्रश्न है तो 10 में आप कितने जवाब सही कर रहे हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, अपने नॉलेज का असेसमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, जैसा कि सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी आधारभूत शिक्षा और लेखन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि साक्षरता मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह समाज और व्यक्ति के विकास में योगदान करता है, और साथ ही साथ लोगों को अपने लिए सोचने से अधिक स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस तरीके से देखा जाए तो 8 सितंबर को आपको याद रखना। अगला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गूगल डूडल 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96 जयंती मना रहा है। वह किस कला से संबंधित व्यक्ति थे? तो दोस्तों, भूपेन हजारिका एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के अंतर्गत अगर देखा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनका क्षेत्र पूछा गया है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है नृत्य, बी ऑप्शन है गायन, सी ऑप्शन है चित्रकला, डी ऑप्शन है वास्तुकला। तो जो लोग भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से तैयारी करते होंगे, तो उनको जरूर पता होगा कि भूपेन हजारिका प्रसिद्ध गायक रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। और निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा, गायकी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूपेन हजारिका एक गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। असम से संबंधित थे, और साथ ही साथ जिन्हें सुधा कैथो नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, इसको जरूर आप याद रखना, इनका नाम जो है इस नाम से, यानी सुधा कोंथो, यानी मोस्ट वीवीआई है। अगर आगामी एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है तो आप सही उत्तर देना। सुधा कोंथो के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके गीत मानवता और सार्वभौमिक भाईचारों को प्रतिबिंबित करता हुआ प्रतीत होता है, जो कि असमिया भाषा में लिखे गए और गाए भी गए हैं। गूगल डूडल ने 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96 जयंती पर श्रद्धांजलि दिया है। तो दोस्तों, एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो जरूर सही करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, एमसीक्यूज है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, चूंकि यह एमसीक्यूज का सेशन है तो एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी ऑप्शन दिल्ली। तो दोस्तों, सही उत्तर आप जरूर अपने सही उत्तर दे करके आप रखेंगे, और अपना असेसमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 10 आप कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। जरूर आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को पता होगा कि राज्य के द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, सही उत्तर जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह आयोजन किया जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, और पुरुषों के एफआईएच हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होने वाला है, और यह उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा।
और साथ ही साथ यह टूर्नामेंट 13 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में निर्माणाधीन 20,000 सीट वाला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों दो जगह इसका डेस्टिनेशन रखा गया है, एक राउरकेला और दूसरा भुवनेश्वर। तो दोस्तों दोनों को आप याद रखना और साथ ही साथ आपको 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी डेट है, इसको भी याद रखना। और 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है इस हॉकी टूर्नामेंट का, इसको भी आप याद रखना। यहाँ से कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो यह एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन की बात किया जाए, ये ऑप्शन है वाराणसी लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है मैसूर सूरत काशीपुरम, तीसरा है वारंगल त्रिशूर और नीलांबर, और चौथा ऑप्शन है जयपुर अहमदाबाद और पुणे। तो दोस्तों सही उत्तर आपको अगर पता है तो जरूर आप कमेंट करेंगे। 10 प्रश्न का यह सीरीज है, टॉप 10 प्रश्न है, टॉप 10 एमसीक्यूज का यह सेशन है। जल्दी से 10 मिनट में मैं इसको समाप्त करूंगा और आप लोग को सही उत्तर देना है। तो सही उत्तर अगर आपको पता हो तो 10 में से आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं, इसको कमेंट में आपको बताना है। अगर यह प्रयास मार्गदर्शन आईएएस का यह आपको पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वारंगल त्रिशूल और नीलांबर को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी वारंगल त्रिशूल और नीलांबर। यह यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में 3 भारतीय शहरों को, तेलंगाना के वारंगल, केरल के त्रिशूर और नीलांबर को इसमें जगह दिया गया है। यह भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों के हिस्सा होंगे, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को जीएनएलसी सूची में शामिल किया गया है। तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको जरूर याद रखोगे, चाहे आप 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या आगामी 68वीं बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको आपको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बनाए गए हैं? विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है न्यूजीलैंड और डी है कनाडा। तो दोस्तों जो आपको सही उत्तर है उसको जरूर आप लोग जो है ना आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रश्न का सही उत्तर जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन के रूप में दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यानी भारतीय मूल के हैं वेदांत पटेल, जिनको भारतीय अमेरिकी है वेदांत पटेल, जिनको विदेश विभाग का उप प्रधान प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय के दैनिक समाचार संबोधन को संबोधित भी किया और साथ ही साथ अपनी ब्रीफिंग के दौरान वेदांत पटेल ने यूक्रेन पर रूस के गैर कानूनी आक्रमण, लिज ट्रस्ट के यूके के प्रधानमंत्री बनने और जेपीसीओए के आसपास बातचीत से संबंधित विषयों को ऊपर चर्चा इनके द्वारा किया गया। दोस्तों लिज ट्रस्ट के बीच में आपको जानना चाहिए, यह ब्रिटेन के नई पीएम है ब्रिटेन के लिज ट्रस्ट, तो आपको इनको जरूर जानना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों जरूर इसका जवाब देना चाहिए, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कर्नाटक लोक नृत्य, बी ऑप्शन है राजस्थानी लोक नृत्य, सी ऑप्शन है तमिल लोक नृत्य और डी ऑप्शन है भोजपुरी लोक नृत्य। रामचंद्र मांझी, सही उत्तर आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे और सही उत्तर जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो महान कलाकार रामचंद्र मांझी का 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वह एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और एक थिएटर कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, जो कि भिखारी ठाकुर की नाटक दल के सदस्य के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया और साथ ही साथ मांझी को 2017 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों 7 सितंबर 2022 पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है 2021 में। तो यह सभी महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई दाखिला पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन देख लेते हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ए ऑप्शन, बी उपभोक्ता मंत्रालय, सी श्रम और उद्योग रोजगार मंत्रालय, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग जो है ना आइडेंटिफाई कर लीजिए, और सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन को राइट वन के रूप में चूज किया है, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 7 सितंबर 2020 को ई दाखिला पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसको वीवीआई के तौर पे आप रखेंगे, याद रखना है आप लोग को। पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है। तो सभी जो भी डायमेंशंस होते हैं प्रश्न को, इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा हुआ है? ए ऑप्शन है कर्तव्य पथ, बी है अहिंसा पथ, सी है न्याय पथ, और डी ऑप्शन है सत्य पथ। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, राजपथ का नाम परिवर्तन किया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन वीवीआई प्रश्न है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये ऑप्शन जिन्होंने भी कर्तव्य पथ को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल करके अब इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सरकार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में इसको पुनर्विकसित कर और इसका उद्घाटन किया गया है। राजपथ को औपनिवेशिक काल में किंग्स वे यानी राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही साथ आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रखा गया था, अब यह कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। तो एक ऐतिहासिक घटना है, तो इसको जरूर याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ए ऑप्शन है जर्मनी, बी है पोलैंड, सी है रूस, और डी है स्वीडन। तो चार ऑप्शन है, चूंकि यह एमसीक्यूज का हमारा टॉप एमसीक्यूज का यह सीरीज है दोस्तों। तो दोस्तों सही उत्तर आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। प्रश्न एक बार से और देखते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ईस्टर्न तो नेचुरल है कि इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, और सही उत्तर आपका रसिया होगा। तो अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में चूज किया, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक शहर में, जो कि रूस में है, आयोजित किया जाता है। यह फोरम 2015 से सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत किया था। इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण है 2015 को याद रखेंगे, इसी समय से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला और आज के सेशन का लास्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन, ध्यान से देखेंगे, यह भी पर्सनालिटी ओरिएंटेड है। सुएला ब्रेवरमैन को किस देश में गृह सचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ए ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है कनाडा, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। आप एक सही उत्तर है, तो आप एक सही उत्तर अभी तक चूज कर चुके होंगे दोस्तों। आप लोग के अगर 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर कमेंट करना है आप लोग को, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपका स्कोर क्या होता है, आपके नॉलेज किस स्तर का है, आप किस स्तर की तैयारी कर चुके हैं, इसका
असेसमेंट आपके द्वारा किया जाएगा हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के इस पर्टिकुलर एपिसोड के माध्यम से। और निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। भारतीय मूल की है सुएला वेवरमैन और प्रधानमंत्री के रूप में पहले मैं बता चुका हूँ लिज ट्रस बनी है, पीएम है, ब्रिटेन की नई पीएम है, बोरिस जॉनसन के बाद बनी है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सुएला ब्रेबरमैन को। यह एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है और साथ ही साथ बैरिस्टर भी हैं, जिन्होंने 2020 से 22 तक इंग्लैंड के और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करने का इनके पास अनुभव भी है। उनकी माँ एक हिंदू तमिल और पिता क्रिश्चियन फर्नांडिस गोवा मूल के थे। इस तरीके से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है भारतीय मूल के व्यक्ति को। दोस्तों इस तरीके से देखा जाए आज का टॉप 10 एमसीक्यूज का यह सेशन यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। यह सेशन डेली बेस पे आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप अपना असेसमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर यह आपके फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर जरूर कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो लोग भी जिन लोगों को भी यह सेशन पसंद आए आप जरूर लाइक करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।